पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और नाइट्रीन भी अपन ने स्टार्ट कर दिया। नाइट्रीन में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, नाइट्रीन का फॉर्मेशन और एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं वहां पे अपन काफी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आज के लेक्चर में जो अपन स्टार्ट करेंगे वो अपने पास दो रिएक्शंस हैं। पहली लॉसेन रिएक्शन एंड सेकेंड इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। कौन सी दो रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं अपन? लॉसेन रिएक्शन और बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले लॉसेन रिएक्शन को उठाते हैं। देखो लॉसेन रिएक्शन बेसिकली अपन लोग पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? अपन ने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे जिसमें कि कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल था। लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने इस तरीके से एक रिएक्टेंट लिया था। इसमें क्या रहता है, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे थे? बेसिक मीडियम में अलॉन्ग विथ हीट। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये H आ रहा है और इस पूरे को हमने क्या बोला था कि ये R है। तो ये हमारा कुछ कुछ इक्विवेलेंट इसी के बन रहा है, RNH लिविंग ग्रुप। ठीक, तो इसमें हम पढ़ ही चुके हैं कि बेसिक मीडियम के साथ H रिएक्ट करता है, फिर लिविंग ग्रुप जाता है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? नाइट्रीन का। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट इधर बनेगा दैट विल बी RNH2। तो इस रिएक्टेंट से पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी कहां चली गई? प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? अमीन आ रहा है। किस तरीके से बनता है एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट करने वाली। कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए नाइट्रोजन से पहले, ठीक है, और नाइट्रोजन के बाद सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास और भी मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, जैसे मानो R C डबल बॉन्ड O N O C O O CH3, ये भी वही केस है। या फिर अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PH C डबल बॉन्ड O N, सॉरी यहाँ पे H O C डबल बॉन्ड O PH, या इसको ये ले लो H डबल बॉन्ड O PH, या फिर H डबल बॉन्ड O CH3। तो ये सारे केसेस बन सकते हैं। ये सारे के सारे केसेस आर इक्विवेलेंट। ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल, ये सारे केसेस क्या हैं? इक्विवेलेंट केसेस हैं। तो चलते हैं इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो देखो ये फिर से वही चीज है। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ले लेता हूं। ये मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं OH माइनस इसके साथ अलॉन्ग विद हीट। तो ये जो बेसिक मीडियम है ये क्या करेगा? इधर से हाइड्रोजन को ले लेगा। हाइड्रोजन अगर इधर से निकल गया, क्या बना हमारे पास? CH3 C डबल बॉन्ड O N OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3 विद नेगेटिव चार्ज। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इधर से बाहर। तो हमारे पास क्या बच गया? CH3 C डबल बॉन्ड O N पे नेगेटिव चार्ज, वेकेंट ऑर्बिटल, और ये हमारा आ रहा है O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वाटर। ठीक है, तो देखो ये जो अपने पास यहाँ पे अब बन रहा है ये हमारा नाइट्रीन बन गया। क्या होता था इस केस में? वुल्फ रीअरेंजमेंट, क्योंकि नाइट्रीन से जस्ट पहले क्या आ रहा है? कार्बोनिल ग्रुप। तो इधर अगर हम वुल्फ रीअरेंजमेंट देखते हैं तो वुल्फ रीअरेंजमेंट करके क्या होगा? ये वाला लोन पेयर इधर, ये बॉन्ड इधर, और CH3 नाइट्रोजन के पास क्या बन गया? ये CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को क्या करते थे हम? बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो मैं इसको यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मीडियम बेसिक है, OH माइनस का अटैक कार्बन पे, ये वाला डबल बॉन्ड इधर, क्या फॉर्म हो गया? CH3N C डबल बॉन्ड O OH। फिर हमने देखा था ये एसिडिक हाइड्रोजन आ रहा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन अगर आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन इधर से निकल के
इस वाले नाइट्रोजन के पास, तो ऐसा करने से क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे CH3, N पे आ गया H विद लोन पेयर C डबल बॉन्ड O माइनस। फिर आगे भी देखा था हमने, ये मैं तुमको कई बार बता चुका हूं, ऑब्जर्व करो, गैस बन रही है, गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये इधर और ये इधर, खत्म कहानी, CO2 बन के बाहर। तो यहां से CO2 हमारा निकल चुका है और साथ में क्या बन गया CH3NH विद अ नेगेटिव चार्ज। अब पानी है हमारे पास यहाँ मीडियम में, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा CH3NH2। यही बनना चाहिए था, देखो इसी के साथ बनना चाहिए था, अभी वही प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यही था, CH3NH2 बन गया। सिंपल है लॉसन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब एक चीज समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, क्योंकि तुमको ये लगेगा एट अ टाइम कि कितनी सारी चीजें ध्यान रखें, कितनी सारी, लेकिन तुम इसको मैथ्स की तरह समझो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है, सेम चीज हम बार बार कर रहे हैं। तो जैसे मैथ्स में आइडेंटिटीज पढ़ते हो, वही चीज है यहाँ पे, बस दिक्कत क्या है, एकदम नई चीज है, हमने बचपन से लेकर अभी तक नहीं पढ़ी। तो तुमको क्या करना है, इस चीज को डेली करो। देखो एक सिंपल सी चीज समझो, जब तुम लोग पैदा हुए थे तुमको ब्रश करना नहीं आता था, आज की तारीख में अच्छे से आता है, तो वो एक इकलौता काम है जो तुम डेली करते हो। तो सिमिलरली इस प्रोसेस को डेली करो, हो जाएगा। बोरिंग है, समझ में आ रहा है, लेकिन करो, जब तक कूदोगे नहीं तब तक गहराई नहीं नाप पाओगे कितना नीचे जाना है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, डेली करो, डेली करोगे, मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एक दिन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो लेक्चर्स में भी आया करो तो बहुत सारा मोटिवेशन तुमको मूवीज से मिल जाएगा, अंदाज अपना अपना, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके ही जाऊंगा बस। तो लॉसन रिएक्शन हमने पढ़ लिया, समझ में आया होगा आई गेस। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट पे, एक और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक, देख लो इसको 2 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन बेकमैन्स रीअरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक चीज तुमको मैं और बोलूंगा, अभी का सिनेरियो तुम लोग देख ही रहे हो, ठीक है। उस सिनेरियो में या कभी भी अब अपने शहर से, अपने स्टेट से बाहर जाने की जिद मत करो। तुम लोग इस पर आगे बढ़ सकते हो कि उधर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लोकल चीज पे कैसे ट्रस्ट कर लें, यहाँ से कोई रिजल्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में रिजल्ट है, और तुम समझो तुम्हारे जैसा हर बच्चा बाहर जा चुका है, तो जो रिजल्ट हमने दिया वो एक एवरेज स्टूडेंट के साथ दिया। तो तुमको वो चीज समझनी चाहिए कि एक एवरेज स्टूडेंट के साथ इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। दूसरी चीज, तुम यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी चीज को किसी के कहने पे मान लेते हो, जिन टीचर्स को तुम लोग एक्चुअली में देख भी नहीं पा रहे हो, तुमको नहीं पता वहां जाके तुमको किससे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्सेसफुल बच्चों से कई ज्यादा उधर अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं। वो पॉइंट हम क्यों मिस कर देते हैं, उस चीज को समझो यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज तो मानते हो कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, वो सब क्या है, विद्या का मंदिर है, यही बोलते हैं। तो मंदिर तो घर में भी होता है, लेकिन फिर तुमने कभी ऑब्जर्व करा है, हम फिर भी जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सेल्फ स्टडी और मंदिर एक ही चीज को, जैसे तुम घर पे पूजा कर सकते हो ना, लेकिन तुम मंदिर जाते हो क्यों, माहौल मिलता है। सेम चीज तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर एक माहौल बहुत जरूरी है, ठीक। तो इसलिए मंदिर जाना पड़ता है। अब ये चीज समझो, तुमको मंदिर जब जाना होता है तो हर बार अक्षरधाम या तिरुपति तो नहीं जाते ना, तुम अपने ही एरिया के मंदिर में जाते हो। तो जब भगवान के साथ ये चीज कर सकते हो, पढ़ाई में भी अप्लाई करो, रेट रेस में मत पढ़ो, ठीक है। खैर बहुत हो गई ये बातें, अब अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। अगर इसको रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब जो रिएक्टेंट रहेगा और जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन नहीं बोला है, सिर्फ एक रीअरेंजमेंट है, तो जो भी उसमें ग्रुप्स लगे हुए होंगे वो रीअरेंज कर रहे हैं, तो रीअरेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है।
अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा होगा, ठीक। तो जैसे ये रिएक्शन मेनली हमारी ऑक्साइड से रिलेटेड होती है, ऑक्साइड्स आर डबल बॉन्ड एन OH लोन पेयर। ये क्या है, दिस इज ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज ऑक्साइड। इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं, कैसे मीडियम में हीट करा जाए, एसिडिक मीडियम में अगर हम इसको हीट करते हैं तो इधर क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है। तो दिस इज अमाइड। तो अब तुम ध्यान से देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं आया, बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। यहां पे भी R1CNOHR2 था, यहां पे भी देखो R1CNOHR2, सब कुछ है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। डिफर क्या कर रहा है, व्हाट इज डिफरिंग, फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप पे। फिर इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो OH के एंटी पोजीशन पे जो ग्रुप था वो रीअरेंज करके नाइट्रोजन पे आ गया। तो कैसे होता है ये रीअरेंजमेंट, इसको देखते हैं अब आगे। चलो तो इसी से स्टार्ट करते हैं। R1CR2 डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर, एसिडिक मीडियम, तो बिना किसी डाउट के इस पे अटैक होगा। इस पे अटैक होने से क्या हुआ, ये यहां पे बन गया इस फॉर्म में, और ये क्या बन जाता है, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, या बोलो बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू OH। तो यहां से ये रिमूव हो गया हमारा। अब देखो अगर इसको यहां से मैं इस टाइम पे हटाता हूं तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्या वो चीज स्टेबल हो पाएगी, नहीं स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं क्या मुंह लेके इसको रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होता है, जिस टाइम पे ये बाहर जा रहा होगा सेम टाइम पे R1 क्या कर रहा होगा, नाइट्रोजन के ऊपर अटैक। ऐसा करने से कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, जो नाइट्रोजन से रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज्यादा स्टेबल सिनेरियो होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, R2C, इस पे पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड N, यहां से ये बाहर निकला था और इस पे किसने अटैक कर दिया, R1 ने अटैक कर दिया, इस फॉर्म में आ गया वो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास वाटर है ही, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, तो ये क्या करेगा, ये अब इधर पहुंच के इस पे रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उस पे अगर अटैक करता है R2OH H प्लस डबल बॉन्ड N लोन पेयर R, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इधर देखो, इस पे अटैक हो चुका, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। अब इधर से H प्लस बाहर लिया था तो देना पड़ेगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड N R1 लोन पेयर R2OH, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इधर बन रहा है टॉटोमराइजेशन का केस, तो इसके बाद ये करता है यहां पे अपना टॉटोमराइज, और टॉटोमराइज करके डबल बॉन्ड इधर हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O R2 N, ठीक है, R1H, और यहां पे लोन पेयर। अच्छा ये रिएक्शन बताते हुए मैंने बीच में डबल बॉन्ड बना दिया था, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाना चाहिए था, उसको करेक्ट कर लेना। जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मैकेनिज्म समझ में आया। ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, दिस इज अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड जो बनना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी चीज इसमें करेक्ट कर लेना, हमने इससे जो प्रोडक्ट बनाया था उस प्रोडक्ट में मैंने यहां पे लिख दिया था डबल बॉन्ड N ये लिख दिया था मैंने,
तो इधर तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ये नहीं बनाना है हमको, टॉटोमराइज कर गया तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना उधर जहां हमने रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट लिखा। क्या मैकेनिज्म मैंने तुमको बता दिया, तुम समझ जाओगे कि वहां पे वो छोटी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। सो दिस इज बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, इस तरीके से यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे अपन। जैसे देखो पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। CH3C PH डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर, एसिडिक मीडियम में इसको हीट करा दिया। क्या बात करी हमने, OH के एंटी जो होगा उसका माइग्रेशन होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH N, यहाँ पे लग जाएगा CH3, क्योंकि CH3 ग्रुप था जो OH के क्या था, एंटी था। तो प्रोडक्ट तो डायरेक्टली ही बनाना है आपको, मैकेनिज्म हमारी समझ के लिए होता है कि कैसे हो रहा है। इधर देखते हैं, अब इनको मैं घुमा लेता हूं इधर, PH C CH3 डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर, यहां पे क्या हो रहा है, OH के एंटी पोजीशन पे फिनाइल आ रहा है, तो यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 N, PH इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब की बार क्या शिफ्ट हुआ, फिनाइल शिफ्ट हो गया, क्योंकि OH के एंटी पे क्या आ रहा था, PH आ रहा था। तो जिधर से लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसके दूसरी पोजीशन से अटैक हो रहा है, ये वाला ग्रुप अटैक नहीं कर, ठीक है। कुछ साइक्लिक के एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाले थोड़े एग्जांपल्स हैं जो तकलीफ दे सकते हैं। देखो जैसे साइक्लिक का अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसका भी पहले अपन एक सिंपल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड N इधर OH लोन पेयर। कैसे सॉल्व करो इसको, स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, इसके एंटी जो आ रहा है उसको 1 नंबर दे दो, दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड नाइट्रोजन को 6, ठीक है। अब इसके एंटी आ रहा है 1, तो 1 आ जाना चाहिए 6 पे, यही हो रहा है हमारी रिएक्शन में, तो इसका मतलब 6 मेंबर रिंग में ये कन्वर्ट हो गया। पहले 6 मेंबर रिंग बना लो, नाइट्रोजन अंदर आ चुका है 6 नंबर, 6 किससे कनेक्ट होगा, 1 से, तो बाकी सब एज इट इज है, और ये है 5। अगर 1 इधर आ रहा है तो पॉजिटिव 5 पे आ रहा था, इस वाले कार्बन पे आ रहा था, अभी हमने मैकेनिज्म में देखा है, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 5 पे, ठीक है। और 5 और 6 के बीच में है डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, क्लियर है बात, इधर तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और नाइट्रोजन के पास ये इतना फॉर्म हो चुका है, ठीक है। नाइट्रोजन पे इधर क्या है हमारे पास, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो ये फॉर्म हो गया, 5 पे प्लस आ रहा है, अल्टीमेटली 5 पे क्या लग जाएगा, इस पे OH ग्रुप लग जाता है, मैं इसके ग्रुप्स नहीं बना रहा हूं, ठीक है, नाइट्रोजन के ग्रुप्स में नीचे नहीं बना रहा हूं। अल्टीमेटली टॉटोमराइज करके जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, फिर हमारे लिए मेन यहीं तक पहुंचना था। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो चला जाएगा इधर, नाइट्रोजन पे लग जाएगा H, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। कैसे हुआ देखो, ये वही चीज है, इधर आके OH लगा होगा, ये प्लस को हटा के, फिर आखिरी में ये OH इधर से क्या कर गया, टॉटोमराइज कर गया, तो टॉटोमराइज करके ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो थोड़ा सा चेंज किस तरीके से, अब मैं यहां पे ले लेता हूं कि इधर एक मिथाइल ग्रुप और लगा हुआ, ठीक है, काम अभी भी वही करना है, इसको 1 2 2 3 4 5 6, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एकदम इसका मैं पूरा मैकेनिज्म बता देता हूं एक क्वेश्चन का। एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, O के लोन पेयर इस पे अटैक, ठीक है, करा दिया, क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, डबल बॉन्ड N OH H पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसके बाद जिस पॉइंट पे ये निकल रहा होगा उसी पॉइंट पे 1 इस पे अटैक करेगा, तो अब ये क्लियरली 6 मेंबर रिंग में जा चुका है, तो यहां से ये 6 मेंबर रिंग में चला गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 6 नंबर, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा 6, ये 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, इधर से 1 वाला बॉन्ड टूट के आया तो 5 पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमने क्या देखा था कि वाटर प्रेजेंट है, तो अब की बार ये वाटर इस पे अटैक करेगा, इस पे अगर अटैक करता है तो फिर क्या फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और इधर लग गया ये,
विथ पॉजिटिव चार्ज। फिर कुछ लिया है तो वापस देना पड़ेगा, H प्लस निकल गया, क्या फॉर्म हुआ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, दे कैन टॉटोमराइज, तो यहाँ पे ये टॉटोमराइज कर जाएंगे। और जो फाइनल, अच्छा अपन यहाँ पे 1 पे क्या और लगा हुआ है, 1 पे मिथाइल और लगा हुआ है, 1 पे मिथाइल को लेते हुए चलो, ठीक है, 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नंबरिंग से देखो काफी क्लियर हो रहा है, हमको पता है 1 पे मिथाइल है, लेते हुए चलते हैं उसको। टॉटोमराइज करा तो टॉटोमराइज करके ये क्या आ गया, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और इस पे H। सो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से लॉसिन करना है और किस तरीके से बेकमैन्स रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।